उसकी इज्जत नहीं की। और सरमत, ये मेरा और आजम का ना आपसी मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। नालायक शौहर है वो, तुम इज्जत करने की बात कर रहे हो। पहले उसे ये सिखाओ कि इज्जत कमाई कैसे जाती है। सरमद, आप ही की बातों का बुरा ना मनाया करें। मैंने अम्मी को फ़ोन किया, वो समझा देंगी उसे। मुझे ना तुम्हारी बहन पर यकीन है, ना ही तुम पर। और तुम्हारी अम्मी ने इतने सालों में नहीं समझाया उसे, अब समझेगी वो। किस तरीके से बात करती है वो सबसे, लिहाज नहीं है उसे। बदतमीज लड़की है वो थोड़ी जज्बाती है, इसीलिए ज़्यादा बोल जाती है। वो थोड़ी जज्बाती है? अच्छा, उसकी साइड ले रही हो तुम। एक जैसी हो ना तुम दोनों बहनें, सोच भी एक जैसी है तुम लोगों की। लेकिन मेरी एक बात सुनो, अब तुम, मैं तुम्हें ना देखूं उसके साथ कहीं जाते हुए, ना ही तुम उससे बात करोगी आज के बाद, समझ आई? अगर तुमने ये सब किया ना, मैं यही समझूंगा कि तुम दोनों मिली हुई हो। ओह अच्छा, तुम्हारी बड़ी इज्जत है। हाँ, घर से भागी हुई लड़की हो तुम, जिसे मेरी अम्मी ने इस घर की इज्जत बनाया है। लेकिन तुम्हें तो एहसास ही नहीं है। ये सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए, और मेरी अपनी बहन, वो भी इन्हीं के साथ मिल गई है। हेलो अजहर साहब। साइमा, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से मैं तुम्हें कॉल कर रहा था। अजहर, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी की गई है, और मेरा शौहर मुझ पे जुल्म करता है, शक करता है। जहाँ नौकरी कर रही थी वो भी छूट चुकी है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। साइमा, तुम मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। अजहर, मुझे अपने शौहर के साथ नहीं रहना। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस तरह घुट घुट कर नहीं जी सकती। इतनी मुश्किल है कि कभी कभी तो खाने के पैसे भी नहीं होते। देखो साइमा, तुम रो मत। तुम जितने चाहो मुझसे पैसे ले लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। अजहर, तुम कितने अच्छे हो। तुम मेरी बात सुनते हो, मुझे समझते हो। काश मेरी तुमसे शादी हो जाती, अगर तुम मुझे पहले मिल जाते। साइमा, ये अब भी हो सकता है। ए खुदा, मेरी जिंदगी ऐसे कैसे गुजरेगी? मेरे हाल पर रहम कर। साइमा आपी को कैसे समझाऊं? वो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है।
घर में रहते हुए उससे कैसे बातचीत बंद करूं? अगर ऐसा करती हूँ तो सरमत को बुरा लगेगा और सारा इल्जाम मुझ पर लगेगा। साइमा आपी से एक बार बात करनी पड़ेगी। हेलो। हाँ तो रही हूँ मिलने, जरा भी इंतजार नहीं होता तुमसे। इंतजार ही तो नहीं होता साइमा। और हाँ, मैंने जो तुमसे बात की थी उसके बारे में सोचा तुमने? ये तुम क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। हम शादी कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अगर तुम अपने शौहर से तलाक ले लो तो हम शादी कर सकते हैं। क्या मतलब? मैं अपने शौहर से तलाक लेकर तुम्हारी दूसरी बीवी बन जाऊं? ये मैं नहीं कर सकती। हाँ, अगर तुम भी अपने बीवी बच्चे छोड़कर मेरे पास आ सकते हो तो मैं शादी कर सकती हूँ। क्या बात है? ये किस बात की परेशानी है तुम्हें? वो मुझे आपसे बात करनी थी, समझ नहीं आ रहा करूं कि ना करूं। क्या बात है? कहीं ये साइमा ने फिर से बदतमीजी तो नहीं की? आप बात इस बार ज्यादा बढ़ चुकी है। आप वादा करें कि आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। अब बात बताओ भी, कहना क्या चाहती हो? वो साइमा आपी आजम भाई से रिश्ता खत्म करके किसी और से शादी करना चाहती हैं। क्या क्या ये सच बोल रही हो तुम? मैंने सुना है। अगर ये बात झूठी हुई ना तो तुम्हें क्या सजा मिलेगी तुम्हें अंदाजा नहीं है, और ये बात तुम्हें जाकर अपनी बहन से भी बोलनी पड़ेगी। मैंने सुना तो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए। बस आओ मेरे साथ। प्लीज तहम्मुल से काम ले और पुप्पो से बात करें। तहम्मुल से कैसे काम लूं मैं? एक तो अपनी बदकिरदार बहन मेरे भाई के पल्ले बांध दी तुम लोगों ने, और उसकी हालत देखो, उसके किरदार की हालत देखो। शादी के बाद भी इसके शौक खत्म नहीं हो रहे। यह है तुम्हारी बहन। प्लीज सर मत शोर ना करें। आओ मेरे साथ। शोर ना करें। चलो। ये तो अपने आशिक से बातें कर रही है। वाह, शाबाश सरमत, ये किस तरह की जबान है? भाभी हूं मैं तुम्हारी। चुप रहो। ये भाभी का लफ्ज ना गाली लगता है मुझे। नहीं हो तुम मेरी भाभी। होश में रहकर बात करो सरमत, और लफ्ज बोलने से पहले ना लफ्ज तोल लिया करो। मुंह उठाया और इल्जाम लगा दिया। किस बात का इतना गुस्सा है तुम्हें? किस बात का घमंड है? घर चलाते हो ये, जब दिल में आएगा बेइज्जती करोगे। बात मत बदलें भाभी। फोन दिखाओ मुझे।
किससे बात कर रही थी? दिखाओ। बात पीछे रखो अपना और मुझे पूरी बात बताओ कि किसने तुम्हारे कान भरे मेरे खिलाफ और क्या सबूत है इसका। सोबिया बताओ, तुम चुप क्यों हो यार? बोलती क्यों नहीं? बताओ, किससे बात करते सुना था तुमने? अच्छा, इसने तुम्हें बताया है तो ये मेरी बहन जो मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, और इसके पास क्या सबूत है जो ये मुझ पर इल्जाम लगा रही है? सोबिया तुम बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना, किससे बात करते सुना था तुम्हें? बोलो। मुझे नहीं पता ये किससे बात कर रही थी। सुन लिया तुमने? अरे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, बस इसने जाकर तुमसे झूठ बोला और तुम इसकी बात पे एतबार करके मेरे पास चले आए, मेरे खिलाफ गंदी जबान इस्तेमाल कर रहे हो। लो, गौर से देखो किससे बात हो रही, तुम भी देख लो। मैं अम्मी से ही बात कर रही थी, और अब मैं अम्मी को फोन करके ये भी बताऊंगी जो तुम्हारी बीवी है ना, मेरी बहन, इसका मुझे बहुत अफसोस है, यही मुझ पर तोहमत लगा रही है। चलो। हेलो साइमा बेटा, तुम्हारा नंबर क्यों बन जा रहा था? अरे इतना चीख चिल्ला क्यों रही हो? हुआ क्या है बताओ। क्या सोबिया ने ये सब किया है? मैं मान ही नहीं सकती। अच्छा तुम भी जरा आराम से, मैं आती हूं, खुद सोबिया से बात करती हूँ। और मेरी बात सुनो, सोबिया को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आके बात कर लूंगी। क्या बात है? खैरियत तो है? तुम परेशान लग रही हो। वो अनवर, मैं सोच रही थी कि किसी दिन जरीना के घर चक्कर लगा कर आए। अचानक ये जरीना के घर चक्कर लगाने की बात समझ में नहीं आई मेरी। मुझे लग रहा है कि सोबिया और साइमा में कुछ अनबन हुई है थोड़ी सी, तो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा कि क्या मसला है। नहीं, तुम्हें किसने बताया कि दोनों में अनबन हुई? साइमा का फोन आया था, वो बता रही थी। उसने बता दिया और तुमने यकीन कर लिया? अरे भाई, छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दिया करो, ये उनका जाती मामला, उनको निमटने दो। बीच में खामा पड़ रही है तुम। हाँ ऐसे ही कह रही थी, कुछ छोटा सा ही मसला था। छोटा हो बड़ा हो, एक बात कान खोल के सुन लो, मैं वहां नहीं जाऊंगा। कोई काम की बात है, चलो ठीक है, मैं चले जाऊंगा। भाई इतनी मुश्किल से ये बदनामी का तौक हमने गले से उतारा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। और तुम ये साइमा का फोन उठाती क्यों हो? कोई जरूरत नहीं उठाने की। अब आया ना फोन, मुझे देना, मैं बात करूंगा। एक जैसी हो ना तुम दोनों बहनें, सोच भी एक जैसी है तुम लोगों की। लेकिन मेरी एक बात सुनो अब तुम, मैं तुम्हें ना देखूं उसके साथ कहीं जाते हुए, ना ही तुम उससे बात करोगी आज के बाद, समझ आई? अगर तुमने ये सब किया ना, मैं यही समझूंगा कि तुम दोनों मिली हुई हो। चोट का निशान तो कुछ ज्यादा ही गहरा है। मैंने
मैंने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? अब तुम अपनी बहन पर इल्जाम लगाओगी? आप बहुत गलत कर रही हैं। प्लीज ऐसा मत करें। क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा शौहर गुस्से और जज्बात से काम लेता है, इतना बेवकूफ है, उसे तो ये भी नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है, और तुमने उसे जाकर मेरी शिकायत लगा दी। तुम अगर मेरी बहन ना होती ना सोबिया, फिर मैं तुम्हें बताती कि इल्जाम लगाने की सजा क्या होती है। आप इस घर में सुकून रहने दें। बात अगर यहाँ से निकली तो अम्मी अब्बू फिर से परेशान हो जाएंगे। हाँ तो फिर सुन लो, अम्मी को फोन करके बताया है मैंने जो तुमने हरकत की है। और तुम ना ये दरवाजे के पास खड़े होकर ना बातें सुनना छोड़ दो। घर मेरा नहीं, इससे तुम्हारा बर्बाद होगा। ये तो मैंने देख लिया कि तुम्हारा शौहर कितना शक्की है। वो वैसे भी तुम्हें सारी जिंदगी ना शक की आग में जलाकर ही मारेगा। इसीलिए मुझसे दूर रहो और मेरे मामलात में ना टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। पछताओगी वरना बहुत। हाँ हेलो बेटा। हेलो अम्मी। सोबिया बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ अम्मी। बेटा कुछ नहीं हुआ तो तुम रो क्यों रही हो? और ये साइमा की भी कॉल आई थी, हुआ क्या है तुम मुझे बताओ। अम्मी मैं बस इतना कह सकती हूँ कि साइमा आपी को समझाएं। सोबिया बेटा तुमने सरमद से कोई बात की थी? जी अम्मी। सोबिया बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी समझदार हो, ये सारी बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? बेटा इस तरह के मामलात शौहरों से डिस्कस नहीं करते। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, सरमद ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं अम्मी, लेकिन मैंने जो सुना था वही सरमद को बताया था। मुझे लगा कि ऐसे मैं अपना और आपी का घर बचा सकती थी। गलतफहमी है ये तुम्हारी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि असल में बात क्या हुई थी? अम्मी मैं क्या बताऊं, मुझे लगता है ना आप कुछ कर सकती है ना मैं कुछ कर सकती हूँ। साइमा आपी शादी के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। मैं कुछ कहती हूँ तो उल्टा मुझे ब्लेम करती हैं। अम्मी साइमा आपी। अच्छा बस करो, मुझे पता है कि आगे क्या हुआ होगा। ये लड़की पता नहीं हमें सुख का सांस क्यों नहीं लेने देती। जानती भी है कि हम कितनी बदनामी से गुजरे। मैं खुद आऊंगी और आके इसको समझाऊंगी। अम्मी मत आइएगा, कोई फायदा नहीं है। बेटा समझाना तो पड़ेगा ना, मैं माँ हूं उसकी, मेरी बात मानेगी वो। अच्छा तुम फिक्र मत करो, और आइंदा जो भी बात हो ना तुमने मुझे बतानी है। जी अम्मी।
मुझे समझ नहीं आता, थोड़ी देर के लिए घर से जाओ तो घर में एक नई मुसीबत खड़ी होती है। सायरा बता रही थी तुमने साइमा और सोबिया के साथ झगड़ा किया। अम्मी मैंने आपको मना किया था कि ये शादियां मत कराएं, लेकिन आप मामू की मोहब्बत में आकर ना बहुत गलत फैसला किया आपने। अरे किसी का घर बसाना बुरी बात है, आजम की तो करनी थी और काम पर भी लगाना था उसे। अम्मी जब आजम के पास काम नहीं था तो उसकी शादी करने की क्या जरूरत थी, और उसकी शादी करके मेरी कुर्बानी दी है आपने, और ये बदनामी का टोकरा आप घर लेकर आई हैं। शोर ही मचाते रहोगे या मुझे बताओगे हुआ क्या है? मुझे सोबिया ने बताया कि साइमा किसी से फोन पर बात कर रही थी और वो आजम से रिश्ता तोड़कर किसी और से शादी करना चाहती है। और जब मैंने साइमा से पूछा, वो कह रही है सोबिया झूठ बोल रही है। अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? अब कौन सच्ची है कौन झूठी है? मैं अपनी दुकान संभालूं या ये घर संभालूं? मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है अम्मी इस घर में। बेटा झगड़ा करोगे शोर तो मचेगा और 4 घर में बात पहुंचेगी और ये हमारी बदनामी है। तो मैं भी यही कह रहा हूं ना अम्मी, ये बदनामी घर लाने की क्या जरूरत थी? बेटा जो होना था हो गया, अब हमें सुकून से बात करनी है। सुकून से बात नहीं होगी अम्मी, बिल्कुल नहीं। आजम से कहीं ये रिश्ता तोड़ दे, तलाक दे दो उसे। घर जाकर करना है करे जो करे, बस तलाक दे दो उसे। तुम पागल तो नहीं हो गए? आजम साइमा को तलाक देगा तो क्या तुम भी सोबिया को तलाक दोगे? मैंने सोबिया को समझा दिया, आप टेंशन न लें, बस मुझे साइमा का इलाज करना है। रुके मैं फोन करके। तो भी इतना टाइम नहीं है, मुझे लगता है अब्बू जरूर कुछ छुपा रहे थे, कहीं अम्मी की तबीयत ज्यादा ना खराब हो गई हो। जल्दी चलो। बहू झूठ मत बोलो, साइमा तो अकेली घर आई थी और सायरा बता रही थी कि तुम घर से अकेली जल्दी में निकली थी। मैं बताता हूं अम्मी आपको इस बदचलन के किस्से। ये अपने यार से मिलने गई थी अम्मी, और इसकी दीदा दिलेरी देखें अम्मी, सरेआम उस लड़के के साथ हंसी मजाक में लगी हुई थी ये लड़की।